जिला न्यायालय मेड़ता सिटी परिसर में 5.50 करोड़ रुपए की लागत में नवीन बहुआयामी न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया। समारोह में रहे मुख्य अतिथि डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी, वरिष्ठ न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नवनिर्मित इस भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान न्यायाधिपति विनीत कुमार भूतड़ा, न्यायाधिपति फरजत अली के कर कमलों से उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान सभी अतिथियों ने को माला व साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी मेड़ता, जिला बार मेड़ता अध्यक्ष रमेश चंद्र परिहार ने समारोह में उद्बोधन दिया। समारोह में स्थानीय जिला बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। समारोह में न्यायिक अधिकारी गण, अधिवक्तागण आदि मौजूद रहे। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी, वरिष्ठ न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, न्यायाधिपति विनीत भूतड़ा माथुर, न्यायाधिपति फरजत अली ने भक्त शिरोमणि मीराबाई व भगवान श्री चार भुजनाथ मंदिर के समारोह के बाद दर्शन किए। मंदिर कमेटी द्वारा भी इनका स्वागत किया गया। न्यायाधिपति ने मंदिर दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर सचिव सत्यदेव सांधु, डीजे मदन लाल भाटी, बार अध्यक्ष रमेश चंद्र परिहार, रविंद्र कुमार आचार्य, ओम प्रकाश जोशी, विशाल शर्मा, राम किशोर तिवाड़ी, अनिल थानवी, दीपक सोनी, नरेश राजपुर पुरोहित आदि अधिवक्तागण व मंदिर कमेटी के स्टाफ मौजूद रहे। वहीं समारोह के दौरान रामवीर सिंह, दौलत मिर्धा, गोपी किशन जोशी, रामचंद्र काशनिया, देवकी नंदन तिवाड़ी, सावल राम तिवाड़ी, राम रतन डिडेल, रामनिवास भंवरिया, दीनाराम चौधरी, नंद कुमार कोठारी, महेंद्र चौधरी, जगदीश नारायण शर्मा, अनिल दिवाकर, सत्यदेव सांधु, विमल कुमार आचार्य, रामकिशोर तिवाड़ी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। पारिवारिक न्यायाधीश दीपा गुजर, एडीजे दीप्ति श्रीवास्तव, विशिष्ट न्यायाधीश रतनलाल मुंड, अलका शर्मा, एसीजेएम सोनल पुरोहित, सीजे एंड जेएम हुक्मीचंद, एससीजेएम एंड जेएम अभिलाष कला, एसडीएम पूनम चोयल, एसडीएम रियामड़ी सुरेश कैम सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे। कीजिएगा, हमको महसूस कीजिएगा खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। साहब का व्यक्तित्व है, बहुत कम बोलते हैं लेकिन नपातुला बहुत अच्छा, बहुत प्रेम सहृदयता हमारे प्रति बनी रहे। माथुर साहब के लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ। साहब का भी अंदाज बड़ा जोरदार है। शेर ये है, मैं अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, मैं उसको छोटा कह के बड़ा कैसे हो जाऊंगा। तो साहब का व्यक्तित्व तो बहुत ही बढ़िया है। अब लास्ट में हमारे गार्जियन जज साहब के लिए एक शेर हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद विराम दूंगा मेरी वाणी को। इंस्पेक्टिंग जज साहब के लिए जो शेर मैं पढ़ रहा हूं वो शेर ये है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यदि सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब हमारे वरिष्ठतम अधिवक्तागण हैं जिनके लिए मैं शेर पढ़ता हूं, इनके सम्मान में हम सभी की ओर से, ये जूनियर वकीलों के लिए मैं उनकी ओर से पढ़ रहा हूं। इनके लिए ये उनको क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा रेस्पेक्ट करना चाहिए, ज्ञान अनुभव मिलना चाहिए, इनसे मिलने से हमें फायदा मिलता है। जजेज के लिए टीचर्स हैं ये, और जज है उसका मिरर बार होता है, बार इज द जज ऑफ द जजेज। देयरफॉर हम इनको जितना रेस्पेक्ट दे पे करें, इनसे हमने सीखा है, बेंच को इन्होंने सिखाया है, बार को सिखाया है कि आज जिस कला के आनंद में डूबे जा रहे हो, जानते ही हो अभी तक ये कैसे बची है। सभ्यता की जिस अठेरी पे खड़े हो हम जैसे लोगों ने ही रची है। थैंक यू वेरी मच। मेड़ता सिटी के सम्मानीय नागरिकगण, इस पावन धरती पे जो मीराबाई की धरती है उस पे आने का जो हमेशा अनुभव मुझे हुआ है वो बड़ा ही सुखद है, और मेरे लिए बड़ा सम्मान का विषय है कि भाई फरजंद अली साहब ने हमें इस मौके पर इस खूबसूरत भवन के लोकार्पण
के अवसर पर हमको आमंत्रित किया। मैं आप सबको मेरी ओर से, हमारी बिल्डिंग कमेटी की ओर से, राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि जिस खूबसूरती से इस भवन का निर्माण हुआ है उसी खूबसूरती से हम हमारा कार्य संचालन करेंगे और जो उम्मीद हमसे रखी जाती है आम जन की, उसको हम पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स और हमारे जो भ्रातागण हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जिनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छी बातें सुनी हैं और जो हमारे मुखिया जो हैं मेड़ता की बार के, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो वातावरण है बार और बेंच का तो बहुत अच्छा है। वो तो हमें जोशी साहब से और आचार्य साहब से और शर्मा जी से सुनने को मिलता है। मेरा कई मर्तबा यहाँ आने का मौका पड़ा है और यहाँ आना हमेशा मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। मैं चाहूँगा कि वो बार और बेंच का जो सम्मान है वो हमेशा कायम रहे और एक मेड़ता जजशिप जो है वो मील का पत्थर साबित हो हमारे जुडिशरी के अंदर। दोस्तों, जो कुछ प्रॉब्लम्स मुखिया जी ने हमारे सम्मुख रखी है उसका पूरा निष्ठापूर्वक हमारे तक जो पैरवी करने का काम है वो तो आपके नुमाइंदे वहाँ पूरी जोर से, पूरी ताकत से कर रहे हैं और हमको वो इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि नहीं, आपको यही करना पड़ेगा और यही बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको इस मंच से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेड़ता जजशिप के लिए अच्छे से अच्छा होगा, चाहे वो इसके जुरिस्डिक्शन का सवाल हो, चाहे या मुकदमे जो डिस्प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका सवाल हो, या और कोई भी कोर्ट यहाँ खोलने की बात आती है, तो उसके लिए मैं भाई पुष्पेंद्र जी की तरफ से और फरजंद अली साहब की तरफ से इस मंच से पूरी विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर जो कोर्ट के प्रांगण का और आगे विस्तार होगा उसमें पूरा सहयोग करेंगे। भाटी साहब हमारी बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो मुझे कोई लगता नहीं है किसी बात में कि आज तक कोई भी इनके समक्ष विषय ले जाया गया हो और इन्होंने उस बात पे कोई मुझे प्रश्न पूछा हो या कोई बात की हो। इस विश्वास के साथ कि जो भी हो रहा है वो राजस्थान की जुडिशरी के लिए बहुत अभिन्न और महत्वपूर्ण कदम है। ये हृदय सम्राट है, इनका विशाल हृदय है और ये जब तक मेड़ता के साथ है तब तक मेड़ता का झंडा बुलंद रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और भाटी साहब ने जब शेर पढ़े तो मैंने सोचा कोई गूढ़ रहस्य इस शेर में जरूर होगा और जब मैं सुन रहा था तो मैंने देखा कि हाँ, रहस्य है। पहला शेर जो इन्होंने खुशबू और शोर का पढ़ा, उसका तर्क या तार्किक विवरण ये हो सकता है कि अधिवक्ता की जो आवाज है, जो शोर है, वो शोर नहीं बल्कि संविधान की खुशबू है, कानून की खुशबू है और विधि जगत की खुशबू है। दूसरा शेर जो भाटी साहब ने पढ़ा, उससे ये इस और इंगित कर रहे थे कि आईना बड़ा, खुद जितना बड़ा आईना होता है उससे बड़ा आईना नहीं दिखता। ये भी पूरी तरह से आज हम इस सभा के ऊपर लागू होता है, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बार इज द मिरर ऑफ द जजेस। तो हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम आईना देखते हैं, यदि आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, यदि हम अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। ऐसी एक मूल भावना रथ के दो पहियों में, जो कि न्यायाधिपति और अधिवक्ताओं के बीच में ऐसी मूल भावना रहती है, उसी को इंगित कर रहे थे। और जो फरजान साहब के लिए उन्होंने जो अच्छे शब्दों की बात जो उन्होंने कही वह बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वक्त में हम कितनी भी विधिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से, हमारे अंदर कितना भी हम एक दूसरे से एग्री करें या नहीं करें, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। मैं
ही मन से ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ की बार के अंदर जो खुशबू है, परियार साहब आप उस बार की ताज पे आज आप हैं। समय समय पर जब हम यहाँ आए तो और आपके एक से एक बढ़ के अधिवक्ता उस ताज को लिए हुए थे अध्यक्ष के, और आपकी जो कार्यकारिणी है उन सबका जो प्यार है, आपकी जो कार्यकारिणी और आपकी जो बार के सदस्य का जो प्यार है, वो कोई भी आदमी जब मेड़ता आता है इस संत मीरा के प्रदेश में पावन धरती पे जब पाँव रखता है तो वो आदमी विस्मित सा हो जाता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, कितना सम्मान देते हैं। मैं हमेशा से देखता आया कि जब भी यहाँ मेड़ता आने का मौका मिला तब यहाँ अनेकों परिवार बनते चले गए। ओम जोशी साहब का परिवार हमारे परिवार की तरह हो गया, आचार्य साहब का परिवार हमारे परिवार की तरह है, विशाल जी का परिवार हमारे परिवार की तरह है, रामवीर जी का परिवार हमारे परिवार की तरह है। अनेक परिवार मेड़ता में आकर के जितनी बार आओ परिवार में वृद्धि होती है। मैं खुश हूँ कि हमारे सारे न्यायाधिपतिगण, सब बहनें और भाई जो हमारे न्यायाधिपति हैं वो भी आज हमारे साथ हैं, जो मेड़ता के हैं, जो इस सुंदर समय में हम इस पूरी विधि जगत के साथ निभा रहे हैं। इन सबको भी बहुत बहुत बधाई का विषय है, क्योंकि इन्होंने भी अपना भरसक प्रयास किया था कि आपके मेड़ता न्यायालय अपनी खुशबू दे सके। तो मैं बात कर रहा था कि प्रेम की और प्यार की, परिवार बढ़ते चले गए। मैंने नाम लिए कुछ परिवारों के। प्रकार से मेड़ता सेशन न्यायालय के लिए बहुत ही अच्छा आयाम होगा। माननीय न्यायाधिपति शुरू से देश आज़ादी के समय 1950 में जब जिला और न्यायिक प्रक्रियाओं का जब विभाजन हुआ तो एक सम्मानजनक निर्णय के तहत ये निश्चित किया गया कि न्यायिक जिला मुख्यालय जो मेड़ता रहेगा, प्रशासनिक जिला मुख्यालय जो है नागौर रहेगा। और उस जो न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण जो आपका डिसीजन न्यायालय और राज्य सरकार का जो निर्णय था, आज उस निर्णय को 75वें वर्ष तक बेतौर हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार यथासंभव जो है इस तरीके से क्रियान्वित कर रही है। हमें पूर्ण आशा है कि जब तक हमारा जो है जिला ये बने और पूरा जब तक रहे तब तक ये जिला सेशन न्यायालय हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि ये इसी परंपरा को आप सदैव आगे कायम रखेंगे। हम आपके आशीर्वाद के स्वरूप हैं। साथ ही आज 3 न्यायालय भवन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑनरेबल हम आपसे विनम्र आग्रह भी कर रहे हैं कि आज शिफ्ट होने के बाद 3 बिल्डिंग हमारे पास आज एक्स्ट्रा में रहेगी। जब भी राज्य सरकार, हम भी कोशिश कर रहे हैं NI एक्ट या और भी कोई न्यायालय भवन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष स्वीकृति के लिए आए कि क्या व्यवस्था है, तो हमारे पास 3 न्यायालय आज ये हुआ है, कल ही चाहे शिफ्ट करने के लिए हमारी जगह है। तो जब भी ऐसा आवे आप पॉजिटिवली करके और यथासंभव जिला मुख्यालय जो न्यायिक है यहाँ मेड़ता स्थापित करने के लिए हमारे लिए आप तत्पर एक संरक्षक के तौर पर खड़े रहेंगे। आपके शेयर करूंगा कि आपके बिल्डिंग में जो बजट का इशू रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भी है, मेंबर ऑनरेबल मेंबर है हमारे माथुर साहब, और बिल्डिंग कमेटी में भी है। मीटिंग हमारी ली, उसमें मैंने इनसे जो मांगा पैसा यहाँ पूरा पैसा दिया, और आपकी बिल्डिंग जल्दी से, जिसके लिए हम सभी लोग हमें जो माथुर साहब को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करता हूँ इस न्याय क्षेत्र में और नागौर में, परबसर में, डीडवाना में, मकराना में, जहाँ भी नई कोर्ट की बिल्डिंग के लिए बजट की है वो उसके लिए भी आप करेंगे हमें, और ताकि हमारे न्यायालय भवन अच्छे चले। हमेशा ये मौका मिला है काम करने का। मेरा प्रथम पदस्थापन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जज रहा, वहाँ मेरे ऑनरेबल माथुर साहब इंस्पेक्टिंग जज साहब रहे, और फरजंद अली साहब जब वहाँ चित्तौड़ विराजते थे, जब मैं एडिशनल CJM होता था तो उस समय साहब का रहा खूब अच्छा। बहुत गार्जियन जज साहब है,